सलाम, प्रेज द लॉर्ड। और आइए एक बार फिर से आज वचन के अंदर से देखेंगे। आज एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ एक विश्वासी का जो जीवन है उसकी बुनियाद है वो किस प्रकार होती है। परमेश्वर का वचन कहता है एक जब विश्वास में व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है तो जो उसकी फाउंडेशन है, नींव है, वो है प्रार्थना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो प्रार्थना रूपी जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर प्रार्थनाओं के अंदर समय व्यतीत किया है। प्रभु यीशु मसीह ने एकांत जीवन व्यतीत किया है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के दासों को देखते हैं उन्होंने भी परमेश्वर के साथ समय बिताया है, स्पेंड किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान को हासिल कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आत्माओं की परख भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन प्रार्थना रूपी जीवन नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हासिल कर ली है, यदि आपने प्रकाशन पा लिया है, यदि आपने बड़े बड़े भेदों को जान लिया है, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आपको मैं बताना चाहता हूं बुक ऑफ द रेवलेशन चैप्टर 2 और 3 आयत ये आपके लिए है, जहां पर लिखा हुआ है कि मैं तेरे उन कामों को जानता हूं और मैं उस कामों को पहचानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, यहां पर लिखा हुआ है। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया है। बाइबल कहती है तूने उन्हें परखकर झूठा पाया है। अच्छी बात है, तू परखता है लोगों को। और बाइबल कहती है तूने दुख सहा है परमेश्वर के वचन के लिए। अच्छी बात है, दुख सहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी उन्हें कहता है, फिर भी परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है मैं तेरे दीवत को हटा दूं। मेरे प्रियो, उन बड़ी बड़ी बातों का कोई फायदा नहीं है, उस बड़े बड़े ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि एक पुत्र एक संतान अपने पिता से बातें ही नहीं करता, यदि एक संतान अपने पुत्र या वो बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो इन बड़े बड़े ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा जीवन एक प्रार्थना रूपी जीवन होना चाहिए। दानियल जो नौजवान की अवस्था में था, उसका नौजवानी की अवस्था के अंदर परमेश्वर के साथ जीवन और संबंध था। उन्होंने संसार की बातों को ग्रहण करना ना चाहा, संसार की जो रीतियां हैं उन्हें एक्सेप्ट ना करना चाहा, बल्कि अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब भी उसे समय लगता था वह अपने चेलों को अकेले छोड़ के एकांत जीवन व्यतीत करना चाहते थे। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द सन। यही एक पुत्र और पिता के अंदर का रिश्ता। बाइबल कहती है उसने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारा रिश्ता उसके साथ कहां है? हमारी रिलेशनशिप उसके साथ कहां है? वेयर इज आवर रिलेशनशिप? फिर पौलुस जब भी उसे समय लगता था वह अपना जीवन प्रार्थनाओं के अंदर व्यतीत करता था। पतरस वह अपना जीवन प्रार्थनाओं के अंदर व्यतीत करता था। जब वह कुलेनियस का घर गया वह छत पर जाके प्रार्थना करने लगा। उसकी कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती थी। लेकिन आज क्या मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम सारी धरती के सेवकों को पहचान करते हैं, हमने बड़े बड़े चैनल बना लिए हैं, व्यूज आ रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वेयर इज द आवर रिलेशनशिप? हमारा प्रार्थना का जीवन कहां? प्रार्थना का जीवन ही हमारे संबंध को दर्शाता है। प्रार्थना का जीवन ही हमारी रिलेशनशिप को दिखाता है। यदि एक विश्वासी की प्रार्थना का जीवन ना होने का मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं है। तो मेरे अजीजों, इन बातों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में प्रार्थना को लेकर आए। प्रार्थना बड़े बड़े द्वार खोलती है, प्रार्थना बंदरों को तोड़ती है। लिखा है आधी रात में पौलुस और सिलास प्रार्थना सहित आराधना कर रहे थे, ना कि आराधना सहित प्रार्थना, प्रार्थना सहित आराधना कर रहे थे। प्रार्थना बंधन तोड़ती है, ना कि आराधना बंधन तोड़ती है। प्रार्थना सहित आराधना बंधन तोड़ती है। जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की तो लिखा है पतरस बंदी गृह से छूटकर बाहर निकला है। आप किसी भी गड्ढे में हो, किसी भी बंदी गृह में फंसे हो, जब आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा है तो परमेश्वर आपको उस बंदी गृह में रहने नहीं देगा।
परमेश्वर आपको निकालेगा। अगर यदि आपका प्रार्थना का रिश्ता नहीं है तो आज आप एक मैन ऑफ गॉड के पास, कल दूसरे मैन ऑफ गॉड के पास, यहां से अनॉइंटिंग ऑयल लो, वहां से अनॉइंटिंग ऑयल लो, और आपका रिश्ता जो परमेश्वर से कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकता। आप हमेशा अनॉइंटिंग ऑयल की तलाश में रहोगे। आज बहुत तेरे लोग ऐसे ही हैं, 20-20, 25-25 हजार देकर के वे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को मिलते हैं, सिर्फ किस लिए? प्रार्थना करवाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अपनी कोठरी बंद कर, अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में अपने पिता से बातें कर। यू नो हु इज योर गॉड? आवर गॉड इज आवर फादर। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है और वह अपने बच्चों की, संतान की फिक्र करता है। कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपकी फिक्र करता है, लेकिन आप उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहते, आप उसके साथ बैठना नहीं चाहते। जब तक स्वयं आप परमेश्वर को पुकारोगे नहीं, जब तक स्वयं आप परमेश्वर को बताओगे नहीं, तो हाउ कैन दैट इज पॉसिबल? तो कैसे ये असंभव हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? तो मेरे प्रियो, प्रार्थना के क्षेत्र को समझे, प्रार्थना के जीवन को समझे, एकांत जीवन को समझे। एकांत जीवन ही मसीही जीवन है, एकांत जीवन ही परमेश्वर से रिश्ता है, एकांत जीवन ही सब बातों का हल है। प्रभु आपको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।